साउंड ऑफ अल्फाबेट। आज हम अल्फाबेट के करेक्ट साउंड को सीखने के लिए जा रहे हैं। अल्फाबेट्स हमारी कौन सी होती है, जिसे हम ए टू जेड के नाम से भी जानते हैं। ए टू जेड हमारे कितने होते हैं? टोटल मिलाकर होते हैं 26। कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, बी, सी, डी, ई, एक्स, वाई, जेड। टोटल मिलाकर जो हमारी अल्फाबेट्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 26 होती हैं, जो ये हमारे सामने लिखी हुई है। आज तक हमने सिर्फ ABCD को सिर्फ पढ़ना सीखा है, हमने इनका नाम सीखा है कि इनको किन नामों से पुकारा जाता है। लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं कि ये जो अल्फाबेट्स है इनका करेक्ट साउंड क्या होता है, इनको सही तरीके से पढ़ा कैसे जाता है, इनका सही उच्चारण क्या होता है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इनके साउंड के बारे में। अगर हम इनके साउंड के बारे में सीखने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं अपने वोकल ट्रैक को, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को अगर हम बोलते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? वोकल ट्रैक यूज करना पड़ता है। जो हमारा वोकल ट्रैक होता है उसी से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो हमारे किसी भी लैंग्वेज की अल्फाबेट्स को या लैंग्वेज को बोलने में हेल्प करता है, जो मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। तो आज हम समझने जा रहे हैं कि जो इंग्लिश को हम जो बोलते हैं तो इंग्लिश के अंदर जो हमारा वोकल ट्रैक होता है वो किस तरह से वर्क करता है। अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा साउंड निकला, ये हमारा साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये हमारी फ्लैट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। हम जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी का जो साउंड होता है वो हमारा ऊपर की ओर जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे जो वाउल्स होते हैं हिंदी के, आ, ई, उ, ए और ओ, अगर हम बात करते हैं इनकी तो हिंदी के जो हम साउंड यानी हिंदी के जो स्वर, हिंदी के जो वाउल्स है, मात्राएं हैं, जब हम उन्हें बोलते हैं तो उसमें हमारा फोर्स नहीं लगता, हम नॉर्मली बोल देते हैं आ, ई, उ, ए, ओ। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा वोकल ट्रैक, क्योंकि जब हम इसको साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे फ्लैट लाइन से ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। और जब हम उसे ऊपर की ओर लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो साउंड है वो उसमें प्रेशर नहीं लगता, उसमें जोर नहीं लगता, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन अगर हम इन्हीं अल्फाबेट्स को, अगर हम वोकल ट्रैक को अगर स्ट्रेट लाइन में यूज करते हैं या स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डाउन में लेके चलते हैं तो क्या होगा, इन्हीं अल्फाबेट्स पर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो जब इसमें प्रेशर आना शुरू होगा तो ऑब्वियसली हमारा सिस्टम क्या होगा कि हमारा जो टमी है, हमारा जो बेली है, वो क्या होगा, अंदर की तरफ पुश होगा और हमारे माउथ से एयर प्रोड्यूस होगी जो बाहर की ओर निकलेगी। तो हम जब इस साउंड को बोलेंगे तो हमारी एयर बाहर निकलेगी और हमारा टमी क्या होगा, अंदर की ओर पुश होगा। कैसे? आ, ई, उ, ए, ओ। लेकिन जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हमारा साउंड ऊपर की ओर होता है, तो हम कैसे बोलते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ। डाउन साइड आ, ई, उ, ए, ओ। यानी जब हम इन साउंड को नीचे की तरफ करके बोलते हैं या फ्लैट में बोलते हैं तो क्या होता है, उसमें फोर्स लगता है, उसमें दम लगता है। तो जब दम लगता है किसी भी अल्फाबेट के ऊपर तो क्या सिस्टम होता है कि हमारा बेली अंदर की ओर पुश होता है और हमारी एयर बाहर की ओर निकलती है। इसीलिए जब हम ABCD पढ़ते हैं तो हमारा यही वोकल ट्रैक इसी तरीके से काम करता है। दोबारा समझते हैं, इसको थोड़ा पढ़ के देखते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने जब बोलने की कोशिश की तो मेरा टमी अंदर गया और एयर बाहर की ओर प्रोड्यूस हुई। तो इसलिए हमारा जो ABCD का जो एक्चुअल साउंड है वो प्रोड्यूस हुआ। अब हमने इसमें सीखा क्या, पहले हम इस चीज को सीखने जा रहे हैं। देखो एक्चुअल में क्या है कि हमारी ये समझ में आ गया कि ये वोकल ट्रैक है हमारा। अब इस वोकल ट्रैक यानी ये हमारा माउथ हो गया। जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं।
तो स्ट्रेट से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो वो हिंदी साउंड है जिसपे हमारा प्रेशर नहीं लगेगा, जिसपे हमारा दम नहीं लगेगा, जिसपे हमारा स्ट्रेस नहीं आएगा, तो हमारा टमी अंदर जाएगा ही नहीं, हम नॉर्मल बोल देंगे जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। बट यही चीज अगर हम फ्लैट लाइन पर लाएं या उससे डाउन करें तो क्या होगा, हमारे इन्हीं अल्फाबेट्स के ऊपर इन्हीं जो हमारे वोकल साउंड है यानी इसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, जोर आना शुरू हो जाएगा, हमारा टमी अंदर जाएगा और एयर बाहर आनी शुरू हो जाएगी। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। यही रीजन है कि जब इंग्लिश में जब हिंदी को बोला जाता है, जो यह हिंदी इंग्लिश बोलने वाले लोग जब हिंदी बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्हीं अल्फाबेट्स के ऊपर जोर लगाते हैं। बट हम क्या करते हैं, इस पर जोर नहीं लगाते। और यही चीज हम उल्टे करते हैं कि इंग्लिश पे जोर लगना है, प्रेशर आना है, दम लगना है, बट हम क्या करते हैं, हमें हिंदी बोलने की आदत है तो हम क्या करते हैं, उन्हीं अल्फाबेट्स के ऊपर जोर या दम नहीं लगाते। तो इसीलिए जो हमारा रियल जो वे है कि हमारा टमी अंदर आना चाहिए और हमारी जो एयर है वो बाहर प्रोड्यूस होनी चाहिए, वो चीज खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ना तो क्लियर एक्सेंट बन पाता है, ना ही क्लियर प्रोनाउंसिएशन आ पाती है। तो यही रीजन है जब हम एबीसीडी को पढ़ेंगे तो एबीसीडी को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वोकल ट्रैक का इस्तेमाल करेंगे। यानी हमारा साउंड या तो फ्लैट रहेगा या डाउन रहेगा, यानी या तो फ्लैट रहेगा या फिर डाउन रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो वो हिंदी साउंड हो जाएगा, आपको क्या करना है, उसे नीचे की ओर रखना है। तो जब आप नीचे की ओर रखकर जब बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसका जो साउंड होगा वो रियल साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम इस एबीसीडी के सही साउंड को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कि एबीसीडी को किस तरीके से सही तरीके से पढ़ा जाए, बोला जाए।